दोस्तों, आज हम आपको ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे कि जिस घटना के अंजाम का तस्वुर करके आपका दिल दहल जाएगा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के 2 नगर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु अटैक के बाद जापान के लोगों की जिंदगी कैसी थी और जापान पर इस घटना का असर कितना गंभीर था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अब्दुल्ला कंटेंट 7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। 6 अगस्त 1945 तक जापान बिल्कुल कंगाल हो चुका था। पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि सड़कों पर कोई निजी वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त जापान में पेट्रोल की इतनी कमी हो गई थी कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए उनके पास कोई विमान नहीं था। अमेरिकन एयरक्राफ्ट हमला करने वाले विमान को संदेश भेजता है कि सब ठीक है। कर्नल पॉल टिबेट्स ने यह घोषणा की कि अपने गूगल्स लगा लीजिए और साथ में चल रहे एक विमान को फोटो क्लिक करने के लिए संदेश भेजें। सुबह ठीक 8:15 पर 12,500 TNT से बना एटॉमिक बॉम्ब को हिरोशिमा की धरती पर गिरा दिया गया। एटॉमिक बॉम्ब को धरती तक आने में तकरीबन 44 सेकंड का समय लगा। बॉम्ब को ओई ब्रिज पर गिराना था, लेकिन तेज हवाओं के कारण एटॉमिक वीपन अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर लगभग 4500 केजी वजनी एटॉमिक बॉम्ब को 33,000 फीट से नीचे गिराया और शिमर सर्जिकल क्लिनिक के 600 मीटर ऊपर ब्लास्ट कर दिया गया। इतना ऊपर ब्लास्ट करने का मतलब यह था कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सके। उस दिन जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही मानो एक साथ हजारों सूरज फट गए हों। इतना तेज धमाका और उजाला हुआ कि ग्राउंड जीरो से लगभग 15 से 17 किलोमीटर तक सारी इमारतें धराशायी हो चुकी थी। पूरी तरह तहस नहस हो चुकी इमारतें, जो जहां पर था वो राख बन चुका था, धुएं में मिल गए थे, पक्षी हवा में ही राख हो गए थे। ग्राउंड जीरो से 6800 फीट के आसपास हर चीज जलकर धुएं का गुबार और राख बन चुकी थी। कुछ एक इमारतें बची भी थीं तो वो खंडहर में बदल चुकी थी। बॉम्ब के फटते ही तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ऊपर उड़ रहे विमान में बैठे कैप्टन ने एक बहुत बड़ा आग का गोला बनता देखा। हिरोशिमा शहर की लगभग 2/3 इमारतें खंडहर में बदल गई थी। एक ही पल में लगभग 1,40,000 लोग वहीं मारे गए। धमाका और रोशनी इतनी तेज था कि इनोला गे विमान तक इसका असर देखा गया। नीचे से सफेद बादलों जैसे धुएं का गुबार 3000 फीट तक। पॉल टिबेट्स ने कहा, यह इतना खतरनाक था कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा, मैंने तेजी से फैलती आग देखी और शहर को अपने दामन में ले लिया। जिस वक्त बम गिरा, एक लड़की हिरोशिमा स्टेशन के पास खड़ी थी। उसने देखा कि कुछ ब्लैक साइक विमान से नीचे आ रहा है। एक ही पल में उसके सामने जोर का धमाका हुआ। उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया था। लगभग वो बेहोश हो चुकी थी। शायद उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। पृथ्वी का कंपन इतना तेज था कि वो कुछ ऊंचाई तक उछली और जमीन पर आ गिरी। जब होश आया और देखा कि हर तरफ से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस लड़की को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने कहा, मैंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। गर्मी के कारण मेरा गला सूख रहा था और महसूस हुआ कि आग मेरी तरफ आ रही है। मैं भागते भागते ऐसी जगह पहुंची जहां लाशें ही लाशें, जले हुए शव थे। मंजर इतना खतरनाक था कि मानो आसमान से आग की बारिश होने लगी हो। जब जापान ने इतनी तबाही होने पर भी सरेंडर का कोई मैसेज अमेरिका को नहीं दिया, तो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को B-29 बॉम्बर एक और फैटमैन नाम का परमाणु बम लेकर नागासाकी के ऊपर पहुंचा और कुछ क्षणों में 4000 केजी का प्लूटोनियम से बना फैटमैन नाम का परमाणु बम सतह से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर फट गया। यह बॉम्ब सुबह 11 बजे गिराया गया। इस हमले में लगभग 45,000 लोगों की जानें गईं। इस वीपन के गिरने से हिरोशिमा में हुए नुकसान की अपेक्षा नागासाकी में कम नुकसान हुआ था, क्योंकि उस दिन बादलों के कारण लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था और यह एक घाटी में जा गिरा। जबकि यह बॉम्ब हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक था। नागासाकी पर गिराया गया बॉम्ब इतना खतरनाक था कि नष्ट हुई इमारतों का मलबा, धुआं, कार्बन और बॉम्ब से निकले रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में एक मशरूम जैसा बादल का रूप ले लिया और बादलों के साथ मिलकर
काली बारिश होने लगी। यह बारिश की काली बूंदें जिस किसी इंसान पर पड़ती उसकी स्किन झुलसने लगती और लोग गंभीर बीमारियों में मुब्तला हो जाते। यह बारिश का प्रकोप 29 किलोमीटर तक लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था। लोग खतरनाक बीमारियों में उलझ रहे थे। इस बारिश के संपर्क में आने वाली हर चीज जहर बनती जा रही थी। लोग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे थे। लोग अंधे हो रहे थे। इस बारिश ने खेतों की उर्वरक क्षमता को छीन लिया था, पानी को जहर में बदल दिया था और कई सालों तक इस पानी से लोग मर रहे थे और बीमार हो रहे थे। और जो लोग बच गए थे तो इन बमों की खतरनाक रेडियो एक्टिव रेज से संक्रमित हो रहे थे और बाद में तड़प तड़प कर अपनी जान से हाथ धो रहे थे। आपको बताते चलें, इस हमले में तो हिरोशिमा लगभग 80% खत्म हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी को मिलकर 2 लाख से ज्यादा लोग मौत के आंचल में चले गए थे और जो बच गए थे वो बाद में तड़प तड़प कर मरते रहे। आज इस हमले को लगभग 75 साल से ज्यादा का समय हो गया। आज भी इन दोनों नगरों में हिरोशिमा का असर देखा जा सकता है। रेडिएशन के प्रभाव के कारण आज भी बच्चे एबनॉर्मल डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं और जापान में आज भी अच्छी फसलें नहीं होती। दोस्तों, आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर इतना बड़ा एटॉमिक अटैक कर दिया। तो इस हमले की मुख्य वजह ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के साथ था और जर्मनी एलाइड पावर के देशों से युद्ध कर रहा था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। इसी युद्ध के चलते जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सैकड़ों बॉम्बर एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के साथ भरपूर अटैक कर दिया था, जिसमें अमेरिका की पूरी नेवल बेस तहस नहस हो चुकी थी। बस इसी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान को सरेंडर करवाने के लिए परमाणु अटैक किया था और आखिर में जापान ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्यूअर्स, आप खुश रहें, कामयाब रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।